शायद आप सभी लोगों को याद होगा कि CAA और NRC का कंसेप्ट जब हमारे पार्लियामेंट के अंदर पेश किया हमारी इस वर्तमान सरकार ने, तो उस समय उसमें एक स्थान दिया गया था अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं और गैर मुस्लिम हैं। गैर मुस्लिम इसलिए बोल रहा हूँ कि मोस्टली ये तीनों इस्लामिक कंट्री ही हैं। किसी में पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री हो गई हैं, किसी में वो कागज़ पे आ गई हैं, किसी पे नहीं आई हुई हैं, बस फ़र्क इतना है, लेकिन वो इस्लामिक कंट्रीज़ ही हैं। जहाँ पे इन सभी देशों के आज़ादी के समय वहाँ पे एक बड़ी संख्या में गैर मुसलमान हुआ करते थे, जो कि अब नाम मात्र के रह गए हैं और उन्हें अपनी जान बचाना और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे डर डर के रहना पड़ता है और तमाम उनके ऊपर आफतें बनी रहती हैं उनके सामने, यही वो अपने धर्म को बचा नहीं पा रहे हैं। गैर मुस्लिम जो भी हों, वो हिंदू हैं, वो सिख हैं, वो ईसाई हैं, वो पारसी हैं, वो जैन हैं, वो बुद्धिस्ट हैं। इन तीनों देश में जो भी गैर मुस्लिम रह रहा है, वो कहीं ना कहीं बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान और अपने धर्म की हिफाजत करते हुए अपने माँ बहन की रक्षा करने में और अपने परिवार की रक्षा करने में बहुत पूरी तरह से असफल ही साबित हुआ, क्योंकि पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी भी उसमें इन्वॉल्व है। अगर सीधे तौर पे नहीं तो मूक दीर्घा बनाकर बैठे हुए हैं, पर सपोर्ट पीछे से पूरी तरह है। आप अफ़गानिस्तान में जानते हैं, पाकिस्तान में ये खबर आती रहती है कि आज 14 साल की लड़की को जबरिया उठा के लेके चले गए और फिर 2-3 दिन के बाद ये खबर आ जाती है कि हाँ उसने तो इस्लाम कबूल कर लिया है, अब उसके पीछे ना पड़े। और कमाल की बात है वो कि पुलिस भी कुछ सहयोग नहीं करती, वो स्टेट मशीनरी भी कोई सहयोग नहीं करती। वो कहती है कि अब उसने अपना कबूल कर लिया इस्लाम, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और चूँकि वहाँ पे कानून है, वहाँ ब्लास्फेमी लॉ है, उसके खिलाफ़ आप जा नहीं सकते। पाकिस्तान में तो आपको खबर ये आए दिन मिलता रहता है। पिछले 1-1.5 साल के अंदर तकरीबन 200 से 250 लड़कियां हैं जो जबरन उठाई गई और उनसे निकाह पढ़ा लिया गया, चाहे वो बंदूक के बल पे, चाहे उनसे जान से मारने की धमकी पे उनसे शादी जबरन कर ली गई, उनको इस्लाम कबूल करवा के। तो इस तरह तो वहाँ के हालात हैं और सुनवाई कुछ होती नहीं है, सुनवाई होती नहीं है। जो बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की आवाज़ बुलंद करता है वो ठाए ठाए करके साफ़ कर दिया जाता है। तो ये सारी हालत थी। तो उसमें जो ये एक प्रयोजन दिया गया था उस कानून के तहत कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, जो गैर मुस्लिम्स हैं इन तीनों देशों में, वो भारत में आ सकते हैं और उनको पूर्ण नागरिकता दी जाएगी। तो इसी के तहत आप मतलब ये जान के बड़ी खुशी हो रही है मुझे और आप लोगों के साथ शेयर करने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि तकरीबन 1000 के आसपास परिवार जो कि अफ़गानिस्तान से जिसमें हिंदू और सिख फैमिलीज़ हैं जो हिंदुस्तान में आ चुकी हैं, उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया जा चुका है। और जिस तरह से कानून के अंदर ये टर्म्स कंडीशन डाली गई हैं कि उनको पूर्ण नागरिकता दी जाएगी, तो एक समय अंतराल के बाद उनको पूर्ण नागरिकता दे दी जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि सरकार बहुत ज़्यादा इस कानून को लेके बहुत संवेदनशील है और क्रियाशील भी रहेगी। और क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो ये सारे गैर मुस्लिम हैं वो कहीं ना कहीं भारत माता के ही बच्चे हैं। वो और कहाँ जाएंगे दुनिया में, और कहाँ उनका आसरा है। अगर कोई कहे हिंदू के लिए, अगर कोई कहे बुद्धिस्ट के लिए, कोई कहे जैन के लिए, तो उनके लिए तो घर यही है। बाकी रह गए हमारे ईसाई और जो क्या कहते हैं पारसी, तो ये तो पूरी तरह से इन्होंने हिंदुस्तान को ही अपना लिया एक समय के साथ। ईसाई तो वैसे पूरी दुनिया में है, लेकिन फिर भी हमने अपना दिल खोले रखा उनको लिए। तो ये सारी चीज़ें बता के बड़ी खुशी हो रही है। दूसरा खुशी की बात ये भी है कि 5 तारीख को अंततः हमारे बचपन से जो हम देखा करते थे लड़ाइयाँ होती थी इस मुद्दे को लेके, और भाजपा का ये जो है
कहते हैं चुनावी एक वायदा बनता चला जाता था कि हम मंदिर बनाएंगे, रामलला पे आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। होते होते अंततः हम ये कानूनी लड़ाई जीती। देश के करोड़ों जो हिंदुओं की श्रद्धा थी या भगवान राम के प्रति जिनकी भी श्रद्धा थी, उनकी लड़ाई इतने साल से चली और अंततः रामलला जो है टेंट से निकलकर अब मंदिर में विराजमान होंगे। करोड़ों हिंदुओं, पूरी दुनिया में जितने करोड़ों हिंदू हैं, जब मैं हिंदुओं की बात करता हूँ तो हिंदू में सिख, हिंदू में जैन, हिंदू में बुद्धिस्ट, सभी वो हिंदुज़म की ही शाखाएं हैं। वो सभी लोग जिनकी श्रद्धा भगवान राम में जुड़ी हुई थी, वो कितने अपार हर्ष में हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। 5 तारीख को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहली ईंट रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे, तो मतलब कहते हैं ना कि उस समय के महत्व को या उस खुशी को तो बयां ही नहीं कह सकते, शब्दों के रूप में ढाला नहीं जा सकता। तो आनंदित रहिए, सरकार पे भरोसा रखिए और देश वाकई में तरक्की कर रहा है। राफ़ेल का पहला जत्था, जो 5 राफ़ेल भारत को दिए गए हैं, वो फ्रांस से निकल चुके हैं, यूएई में शायद लैंड कर चुके हैं। अब वो वापस वहाँ से आराम करने के बाद आज सारे हमारे पायलट्स, मैं तकनीकी स्तर पर नहीं जानता क्यों वहाँ रुके हैं, लेकिन हाँ, वहाँ आराम करने के बाद वापस हिंदुस्तान में अम्बाला एयरपोर्ट पे आएंगे वो। तो आप देश के सभी निवासी देशवासियों से मेरा यही कहना है कि आप बहुत सुरक्षित हाथों में हैं। चीनी सेना आए या कुछ आए, हम उन चीनियों को जो है पानी में घोल के पी जाएंगे सरकार, और हमारी देश की सेना घोल के पी जाएगी। निश्चिंत रहिए, सुरक्षित हाथों में है। जय हिंद, जय भारत।